जी खालिद भाई, अपने नोट्स रिकॉर्ड कर दीजिए प्लीज़। मैं रेहान अल्लाहवाला साहब और उनकी टीम के साथ मच्छर कॉलोनी गया और हम मुख्तलिफ़ जगह पैदल घूमते रहे। पहली तो मतलब चीज़ ये थी कि जो रेहान साहब ने जब मच्छर कॉलोनी कहा तो मैं बहुत ज़्यादा गंदी और मतलब कोई पानी के तालाब होंगे इस तरह की चीज़ सोच के गया था, या कोई यानी समंदर में काम करने वाले मच्छरों की बस्ती होगी। लेकिन जो भी लोग ज़्यादातर मिले वो मुझे वो मिले जो जिनका ताल्लुक़ ना समंदर में काम करने से था, KPK से था, और बहुत लोगों ने इम्प्रूव किया। वहाँ जो चीज़ें इम्प्रेसिव लगी, मसलन मैं एक दफ़्तर गया, उसके आगे बहुत सारे पौधे रखे हुए थे, अंदर गया तो उससे ज़्यादा पौधे रखे हुए थे। मैं तस्वुर नहीं कर रहा था ऐसी बस्ती में जहाँ पानी भी नहीं आता और इतने सारे पौधे लोगों ने लगाए हुए ना। दैट वाज अ मॉडल, आई हाईली अप्रिशिएट। इसी तरह एक दो शॉप्स पे जाना हुआ, ख़ास तौर पे उस एक शॉप का जहाँ रेहान साहब ले गए मुझे, और उस शॉप पे तकरीबन 50-75% बच्चे वहाँ आते थे और फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू रीच, मतलब दुनिया को देखना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उन्हें तरीक़ा नहीं पता कि कैसे देखें। इसमें रेहान साहब वगैरह ने कोशिश की, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल करे कि वो इस दुनिया मतलब सीखने के अमल में शामिल हो जाए। मैंने वहाँ बैठ के अब जोंग की एक सिम ली और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऑनलाइन सिम देने का सारी जो सदर और अच्छे अच्छे इलाक़ों में नहीं होती वहाँ मौजूद था। उसके बाद रेहान साहब उसने आपको सिम तोहफे में दी? हाँ, तोहफे में सिम दी। पैसे नहीं लिए? पैसे भी नहीं लिए और उसी वक्त एक्टिवेट भी कर दी। इसके बाद जो मतलब मुख्तलिफ़ दुकानों पे हम गए, मुख्तलिफ़ लोगों से मिले, लोगों का जो रुझान पढ़ाई का देखा, तो सबसे प्यारी बात लगी कि बिल्कुल पठान आबादी के साथ बराबर में बंगाली स्पीकिंग आबादी थी। एंड देयर वाज नो कन्फ्लिक्ट, नो फाइटिंग, कोई किसी से लड़ता नहीं, ना कोई खौफ था एक दूसरे से। जो कि ये कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों में, पसंद कराची की बहुत सारी पढ़ी लिखी आबादियों में तो लोग एक दूसरे के साथ इस तरह घुल मिल के नहीं रहते, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग, लेकिन दिल इनके शायद रोशन थे और पढ़ तो ये रहे हैं लेकिन ज़्यादा एक दूसरे से डरते नहीं थे। इसके बाद हम TCF स्कूल गए, वहाँ भी 2000 के करीब गया, उससे ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। एंड इट वाज रियली अ चेंज अनइमेजिनेबल कि लोगों ने अपने आप को इतना चेंज किया है। एक और बड़े मज़े की बात जो सीखने की है, यहाँ से मैंने सीखी ना, कि एक नस्ल के बाद कोई आदमी कहीं का नहीं होता। यानी वहाँ ऐसे लोग मिले KPK के कि जो KPK रहने वाले थे लेकिन वो अब दोबारा वहाँ नहीं जाते, कभी मेहमान के तौर पर। मुझे याद आया कि हमारे ख़ानदान के लोग भी कभी कभार इंडिया जिस तरह जाते हैं वो भी इसी तरह KPK जाते हैं, यानी वो मुस्तकिल शिफ्ट हो गए हैं कराची में। तो इस तरह जो ना कराची में एक नई जनरेशन पैदा हो रही है, नई चीज़ें पैदा हो रही हैं और ये एक पॉजिटिव सिम्टम है। यानी जब लोग अपनी पुरानी आबादियों से चिमट के और उसी अंदाज में ज़िंदगी शहरों में गुजारने की कोशिश करते हैं तो क्लैशेस होते हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि जो पिछले 20 साल में शहर की सूरत हाल थी, जो नई नस्ल आ रही है ना, उनके अंदर वो कोई भी चीज़ नहीं है जो क्लैश की सूरत हो। ये पॉजिटिव चीज़ है जो मैंने वहाँ पे देखी। तो अब आपने क्या सोचा, क्या आप उन लोगों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आइंदा? मैंने वहाँ जो साहब रेहान अल्लाहवाला साहब को जगह दे रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के लिए, इंस्टीट्यूट के बारे में तो ये बताएंगे कौन सा इंस्टीट्यूट और कितनी डिटेल। उन साहब से मैंने ऑफ़र की थी कि हम लियारी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके एरिया में भी आँखों की बीमारी के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से जो रेहान साहब कहेंगे वी विल ट्राई टू हेल्प देम इन द विदाउट एनी कॉस्ट। बट इट डिपेंड्स कि वो रेहान साहब से कहें। और ये चूँकि वहाँ काम कर रहे हैं आप लोग, तो आप जायज़ा ले लें कि रियली ये ज़रूरत भी है नहीं है, ये कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। तो हम आँखों के फ्री ऑपरेशंस और भी कई चीज़ें कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप लोग जो है ना उनको उससे कोऑर्डिनेट करके एक कंबाइंड एफर्ट करें ताकि उनके पैसे ना होने के बराबर खर्च हों और काम जो है मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, और लियारी